नास्तिक लोग हैं ना, जैसे हमारे एक राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। धर्म का नास्तिक बनने से कोई लेना देना नहीं है। धर्म क्या है? धर्म ये है जो सबके लिए धार्य हो, जो सबके धारण करने योग्य हो, उसको धर्म कहेंगे। वो क्या है? वो ये नहीं है कि आप किस भगवान की पूजा करते हो। धर्म ये है कि मैं और आप जब मिलें, हम दोनों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो धर्म है। नेचर। जैसे मान लो औरत है, बच्चा पैदा करती है, तो बच्चा कंसीव करने का, उसको पेट में पलने का और बच्चे के पैदा होने की प्रोसेस हिंदू के लिए भी वही है, मुसलमान के लिए भी वही है, ईसाई के लिए भी वही है। वो औरत का धर्म हो गया। पिता के प्रति पुत्र के क्या कर्तव्य हैं, वो किसी भी पंथ में चले जाओगे, पंथ वाइज अलग नहीं हो जाएंगे, समान है वो। ऐसा नहीं होगा कि पिता के लिए उसके वो जो धर्म है उसका वो बदल जाएगा। धर्म सबके लिए एक ही होता है। जो सनातन शब्द यूज किया जाता है वो ये हिंदू वाले जो है ना, हिंदू मुसलमान वाले, ये वाले गलत यूज करते हैं। हिंदू बहन बोलता हूं मैं इनको, हिंदू बहन के औलाद। तो ये हिंदू बंधु नहीं होते, हिंदू पंथ है भाई, धर्म नहीं है। पंथ है। धर्म एक ही है, पूरी दुनिया का धर्म एक ही है। हर इंसान का धर्म उस जगह पर बैठकर, एक प्रिंसिपल की कुर्सी का धर्म वही रहेगा, वहां कोई भी बैठ जाए। माँ का धर्म वही रहेगा, पिता का धर्म वही रहेगा, शिक्षक का धर्म वही रहेगा, प्रीच करने वाले का धर्म वही रहेगा, पूजा करने वाले का धर्म वही रहेगा। किसी पंथ में चले जाओ, धर्म वही रहेगा भाई। कबीर बोले या फिर तुलसीदास बोले या रामायण बोले या महाभारत बोले या गुरबाणी बोले, वो जो बोलेगी वही बोलेगी। वो सेम ही बोल रहे हैं, वो सेम बोलते हैं। आपको गलत पढ़ाया जाता है कि फलानी जगह पर ये लिखा है, फलानी जगह आपको गलत पढ़ाया जाता है, आपको धर्म के रास्ते से हटाने के लिए। इसलिए भगवान जो है उसको समझना जरूरी है और धर्म जो है उसको भी समझना जरूरी है। धर्म सबका एक ही है और वो आपका और मेरा नहीं हो सकता, वो सबका है। कि हमारा धर्म हिंदू धर्म सनातन है, अरे नहीं भाई, धर्म सनातन है, हिंदू धर्म सनातन नहीं है, धर्म सनातन है। और वो सनातन का मतलब है सदा से चलता आ रहा है, का मतलब प्राकृतिक नियम, मतलब वो नेचुरल लॉ है कि मेरे यहां होने का ये मतलब है और कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसके प्रति मेरा ये धर्म है। बिल्कुल। धर्म को ऐसे एक्सप्लेन करके जब आप समझाएंगे, थोड़ा अगली पीढ़ी को थोड़ा समझ में आएगा तो पल्ले पड़ेगा। अभी थोड़ा बातें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सर अगर नास्तिक आस्तिक का तो खेल ही गलत है ये। सर ऐसा सुना है, जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था जावेद अख्तर जी की, वो काफी फेमस भी हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, वो एक्चुअल में सच जानना चाहते हैं, क्योंकि जो नास्तिकता है वो लॉजिक पे आधारित है और आपकी जो भक्त और धार्मिक भावनाएं हैं वो विश्वास पे आधारित है। तो कह रहे थे कि बिना लॉजिक के हम नहीं जानेंगे। और वो कह रहे थे कि जो बड़े बड़े आज धर्मगुरु बने फिरते हैं, सबसे बड़े धर्मगुरु की बात करते हैं, वो भी 10% ही आस्तिक है। उसके पीछे लॉजिक उन्होंने ये दिया कि दुनिया में मुख्यतः 10 धर्म है। अब वो बंदा ये मानता है जो आस्तिक है कि भाई मेरे वाला तो है, बाकी नो नहीं है। उनको बोलेगा कि यार ये कैसे, मतलब मुस्लिम है तो कैसे पड़े रहते हैं, किसी को भी क्या करते रहते हैं, मेरा ही बस। तो वो ये कहते हैं कि अगर 10 हैं और आपका एग्जिस्ट करता है तो बाकी 9 भी करते हैं, और अगर आपका नहीं करता तो 9 भी नहीं करते। तो अगर आप मान रहे हो तो 10 को मानो, सिर्फ 1 को मत मानो। और अगर आप सिर्फ 1 को मान रहे हो, 9 को नहीं मान रहे, तो आप 10% ही नास्तिक हो, आस्तिक हो, सॉरी। ये उन्होंने लॉजिक दिया है। और वो ये कहते हैं कि अगर हम गॉड की भी बात करें तो हम गॉड के ज्यादा करीब हैं भाई, क्योंकि हम लॉजिकल हैं। देखो इसमें 2 चीजें हैं अमित भाई। बिंदु नंबर 1 ये है कि देवेंद्र बल्हारा या अमित या किसकी बात कर रहे थे आप? जावेद अख्तर। इनकी स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट नहीं हो सकती किसी की भी। वो उसकी मान्यता है उनकी और मेरी मान्यता मेरी है, ये अलग अलग है। दूसरी बात, जो 10% और 10% की बात कही ना, वो धार्मिक नहीं है यार। वो पंथ को फॉलो कर रहे हैं, वो किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं। वो गुरु 10% सही हो सकता है, ये ठीक है, लेकिन एग्जिस्टेंस के आप एग्जिस्टेंस में हो ये प्रूव करता है। आप कहीं आप कुछ कर रहे हो, आपसे कुछ करवाया जा रहा है, ये भी प्रूव करता है कि कोई पावर ऐसी है। जिसने उसको जान लिया, जानते ही 10 के 10 खत्म हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा।
ये सच है। जिसने नहीं जाना उनके लिए तो कुछ भी कह लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर आस्तिक और नास्तिक का कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकल आस्था वाला भी होता है, लॉजिकल बिना आस्था वाला भी होता है। समझ में उसको भी नहीं आ रहा, समझ में उसको भी नहीं आ रहा। असल में जो आदमी बिना भगवान को जाने, बिना सामने किसको उसके जाने हाथ जोड़ रहा है, वो आस्तिक नहीं है, आस्तिक होने का नाटक कर रहा है। धर्म को समझने के लिए तो आपको अपनी स्थिति समझनी पड़ेगी, आपको अपना रोल समझना पड़ेगा, और उसके लिए तो बड़े निष्पक्ष लोग चाहिए जिनको वो प्रीच कराने के बदले में कुछ चाहिए नहीं, जिनको अपना साम्राज्य स्थापित करना है। अगर मुझे आपसे वोट लेनी हो तो मैं आपको खुश करने वाली स्टेटमेंट दूंगा, पर मुझे आपसे वोट नहीं लेनी, मुझे आपको ज्ञान देना है, तो मैं जो बोलूंगा वो बोल दूंगा, जो मुझे समझ में आया। आप उसका उल्टा मतलब लेते हो, ये तो आपकी सिरदर्दी है भाई, मेरा काम थोड़ी ना है वो। तो मतलब अल्टीमेटली बात ये है कि पंथों पर और धर्म पर जाकर के बात करेंगे, उन पर बात करने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को है जिसने परमात्मा को जाना हो। और मुझे इतना पता है, जो परमात्मा को जान लेगा वो कभी परमात्मा पर बात करेगा ही नहीं, वो तो उसकी मस्ती में मस्त रहेगा। तो जो परमात्मा पर बात कर रहा है वो फ्रॉड आदमी है, सीधी सी बात ये है। जो भी परमात्मा से मिलाने की बात करता है या वो उसके बारे में ज्ञान ढूंढ रहा है, परमात्मा को एक्सप्लेन करने की औकात मानव शब्दों में कब से आने लगी भाई? हम कहां से एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज को जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, जिसको अंदर पड़ी किसी चीज की भी दिखाई दे रही है, अगर वो है तो, अगर वो है तो, नहीं भी है तो मैं कैसे साबित करूं? मेरे पास तो वो शब्द नहीं है भाई, कम से कम किसी भी जानने वाले आदमी के पास वो शब्द नहीं हो सकते जो परमात्मा को एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक्सप्लेन करने वाला व्यक्ति जानता नहीं है, वो केवल मानता है। उसने फलाने की बात सुन ली, उसने ढिमकाने की बात सुन ली, वो आदमी को सही रास्ते पर ले जाए। ठीक है, आप दारू छुड़वा दो, ठीक है आप मांस मीट छुड़वा दो, ठीक है आप ये सब छुड़वा दो, उसको आप कहो कि ये पंथ बहुत बढ़िया है, उसके हिसाब से चलना, वैसे चल लो, लेकिन कम से कम परमात्मा पे बात ना करो, क्योंकि उस पे बोलने की अभी किसी की औकात नहीं है जो आदमी रूप में पैदा हो गया, उसकी तो नहीं है। ये सच बात है सर। एक स्टेटमेंट मैंने सेम सुनी थी। वो एक सिंगर है सोनू निगम, उनसे पूछा था किसी ने कि इसके बारे में बताइए, परमात्मा के बारे में सत्य है क्या है? तो उन्होंने एक बात कहा कि बात को आया गया कर दिया था कि सत्य को आप कह ही नहीं सकते। हाँ, सत्य को आप कह ही नहीं सकते। एग्जैक्टली, ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट। सत्य क्या है यार? मैं देवेंद्र बलहारा क्या है? कहो सत्य, ये सामने बैठा है, कह दो। आप जानते हो सब कुछ, अंदर बैठी एक एक जीव को, अंदर बैठे एक एक कोशिका को, मेरी को जानते हो क्या? नहीं। या कोई आइटम है, ये पेन है, इसके अंदर की एक एक चीज, जिसमें अंदर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको जानते हो क्या? नहीं पता सर। तो ये पेन है, ये सत्य है कि असत्य है? ये लॉजिक है उसके पीछे, मतलब ये लॉजिक है। आप नहीं जानते हो भाई इसको, ये क्या है आप नहीं जानते हो। पेन इस कैप को कहते हो कि इसको कहते हो कि इसके अंदर जो सिक्का है उसको कहते हो, या अंदर जो स्याही है उसको कहते हो, स्याही के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, या उसके अंदर जो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट, उसको कहते हो, इसका कॉम्बिनेशन को कहते हो। फिर सिर्फ इसी को पेन कहते हो, या दूसरे टाइप के भी पेन होते हैं, या सिर्फ इंक वाला ही होता है, या सिर्फ स्याही वाला भी होता है? क्या होता है? या पेन का काम क्या क्या, इसको एक्सप्लेन करने लगोगे, इसी को नहीं कर पाओगे भाई। बिल्कुल सर, ये है उसका। ठीक है, आपने मान लिया ये पेन है, तो भाई इसमें आसानी है। हाँ बस ठीक है। जानने के लिए तो आपको पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा भाई। इसको खाली पेन को भी जानना पड़ेगा ना, तो भी औकात नहीं है। जो अपने हाथ से बनाई है उस चीज को भी नहीं जानते आप तो। ये वही बात आ गई ना सर कि हर धर्म, मतलब जितने भी हमारी जो किताबें हैं धार्मिक, हर पंथ एक ही बात, धर्म एक ही है, एक ही सिखाता है कि अहंकार मत करो। लोग उसी पे अहंकार कर लेते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है सर। मैं अहंकार नहीं करता, इसी बात का अहंकार हो जाता है। ये अपने आप में भी ये बड़ी स्टेटमेंट है। मैं अहंकार नहीं करता, यही अहंकार है। ये भी अहंकार है। मैंने इतना त्याग किया हुआ है, इस त्याग का ही अहंकार हो जाता है। मैं इतना काम करता हूँ, इसका अहंकार हो जाता है। मैं इतना समाज के लिए लगा हूँ, इसका अहंकार, पता नहीं क्या क्या कुछ। और सर ये जो अभी अगर हम हेल्थ और उस पर बैक आएंगे तो पॉपुलेशन डिटॉक्स काफी सुना है आपकी। पॉपुलेशन कंट्रोल सुन सकता है, लेकिन या फिर वैक्सीनेशन को डिटॉक्स। हाँ, ये क्या है सर वैक्सीनेशन डिटॉक्स और पॉपुलेशन कंट्रोल? देखो कैसे काम कर रहा है? वैक्सीन के बारे में पूरी सच्चाई बताऊंगा तो आपका चैनल भी उड़ सकता है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है। बाकी लोगों को ये पता लग ही गया होगा कि वैक्सीन से उनको कितना फायदा हुआ।
हाँ, गिर रहे हैं लोग, चलते चलते गिर रहे हैं। ठीक है ना, फायदा हुआ, मैं तो यही बोलूंगा, नहीं तो चैनल, अब मैं आपकी वीडियो नहीं उड़वाना चाहता। ठीक है, क्योंकि ये उस कम्युनिटी गाइडलाइन में आता है यूट्यूब या दूसरे चैनल्स की। हाँ, सबको मालूम है, अब कहीं भी अगर आप डेथ होती है और वहां जाते हो तो सबको पता है कि यार वो जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं ना, देवेंद्र भाई जो कह रहे थे, देवेंद्र बलारा, वो सही कह रहे थे। ऐसा कह के वो मतलब हमारी बात पर स्टैंप तो लगा रहे हैं, लेकिन अब शरीर में चला गया, अब क्या करें। तो अब हमने फिर उसके लिए, डॉक्टर सूजन हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनका एक फॉर्मूला है जो डिटॉक्स करने के काम आता है। तो जिसको शरीर से ये जहर, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे आपके तनाव की वजह से हो, आपके गलत खान पान की वजह से हो, या किसी केमिकल के शरीर में इंजेक्ट करने की वजह से हो, वो आप निकाल सकते हो जितना थोड़ा बहुत, किसी हद तक। अभी भी हाँ, मतलब वो निकाला जा सकता है। और उसके लिए मैं नंबर बोल देता हूँ, 8557857235। ये शुभम मान है, स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा नंबर। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, घर में 4 लोगों ने मंगवाई है तो 4 किट मंगवा लीजिए। अगर आपको डाउट है तो फिर आप एक काम करिए कि लगने के बाद, वैस्किन लगने के बाद, आपको अगर किसी को पेट दर्द या सिर दर्द या जोड़ों में दर्द या हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, या फिर ब्रेन हेमरेज, या पचता नहीं है, या बुखार बार बार आता है, कुछ भी ऐसा आपको साइड इफेक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके गले में रहता है, या आंखों में रहता है, या सिर में, या मतलब बाल उड़ गए हैं, या एलर्जी हो गई है, खारिश रहती है, गर्मी ज्यादा लगती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो रहा है, थकावट सी रहती है, या आपका नपुंसकता आ गई है, बांझपन आ गया है, पीरियड्स में इरेगुलरिटी आ गई है, परिवार में किसी ना किसी को मिलेगी, इसमें कोई मतलब कहने की जरूरत ही नहीं, ऐसा है ही नहीं कोई परिवार जिसने को छोड़ा हो इन्होंने। तो परिवार में अगर 4 लोगों में से जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो उसके बाद से, उसको एक बार देख लो, अगर यकीन नहीं होता है तो। कई बार आदमी सोचता है यार इतने पैसे लगाए, कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। 15 दिन में आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देगी, और उसके बाद उसको 42 दिन तक आप लीजिए, और आप इसको शरीर से निकालने में काफी हद तक आपके मददगार ये हो सकती है, आपको फायदा होगा उससे। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसने ये ली हो और उसे फायदा ना हुआ हो। ओके। और हेल्दी आदमी वैसे भी लेना चाहे पोल्यूशन की वजह से, अगर आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है तो भी, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। वैसे भी पोल्यूशन बहुत है, तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, मतलब जनरली भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जो कोई भी ले सकता है। सर, जो ये WHO है, इसकी सच्चाई क्या है? इसका तो नाम ही हमने रखा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही है, इससे ज्यादा अगर कुछ बोलेंगे तो, मतलब आप देखो, कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, मान लो मेरे जैसा आदमी मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं और मुझसे कोई मांगे कि सबूत दे दो, आपके सामने सारे सबूत पड़े हो तो न्याय हो जाता है क्या?